Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. So let's start our lecture number 11, Pathway to Digital World. जी आज का जो हमारा टॉपिक है या जो आज का हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है दैट इज लिंक्डइन। आज के दौर में आई बिलीव के प्रोफेशनल लाइफ में शायद ही कोई एक नौजवान ऐसा होगा जो लिंक्डइन के बगैर अपना कैरियर में कोई एक्टिवली सरवाइव कर पाए। सो दिस प्लेटफॉर्म इज सिमिलर टू फेसबुक, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना, उसमें तमाम फंक्शनैलिटीज़ हैं फेसबुक वाली सिवाय एक दो के। और यानी हर वो काम जो आप अदरवाइज कर सकते हैं वो आप लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं। और लिंक्डइन की कम्युनिटी में किसी ने नहीं कहा होगा कि आप क्या करें और क्या ना करें। उन्होंने कहा है कि आप हर तरह की इस पर पोस्ट कर सकते हैं। तो जब आप हर तरह की पोस्ट कर सकते हैं तो वी आर प्रिटी मच श्योर कि वहाँ पे हम किस तरह का कंटेंट प्लेस करें। लेकिन आमतौर पे क्योंकि स्टार्ट में जब ये प्रोफेशनली लोगों ने इसको ऑप्ट किया तो लिंक्डइन वाज समथिंग जहाँ पे ज़्यादातर प्रोफेशनल्स ने इन द स्टार्ट ज्वाइन किया। प्रोफेशनल मीन्स बिजनेस कम्युनिटी, प्रोफेशनल मीन्स वो लोग जो प्रॉपरली इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, लेट इट बी आईटी इंडस्ट्री और नॉन आईटी मीन्स पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह वगैरह जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल वगैरह, रेस्टोरेंट्स। तो उन तमाम लोगों ने जो प्रोफेशनल्स है उन्होंने कहा यार हमारे पास चिट चैट के लिए तो पहले प्लेटफॉर्म है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेटिंग एप्स ऑलरेडी थी, टिंडर शिंडर ये वो। उन्होंने कहा यार इस चीज को हम थोड़ा प्रोफेशनल रखते हैं। तो वंस दे सेड दैट तो उन्होंने फिर इसको प्रोफेशनल ही रखा। तो ऑल्दो लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म की तरफ से ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट इसको पोर्ट्रे ऐसे किया गया और इसकी मार्केटिंग ऐसे की गई लिंक्डइन की कि अब लोग इसको सिर्फ प्रोफेशनल्स प्लेटफॉर्म के तौर पे ही जानते हैं और इसका यूज भी वैसे ही होता है। तो हम भी अगर चाहें तो हम लिंक्डइन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं बिकॉज ये हमारे प्रोफेशनल नीड्स को ये पूरा करता है। कैसे करता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है, ऑल्दो ये रिकॉर्डेड भी है, लेकिन जितने लोग आज के सेशन में हैं तो इसको एज अ स्किल अगर आप यूज करना चाहेंगे तो आज हम काफी डिटेल में चीजें डिस्कस करेंगे। और लिंक्डइन के तो कोर्सेज भी बिकते हैं टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ लिंक्डइन के लोग कोच बने हुए हैं कि जी हम लिंक्डइन गुरु हैं और हम लिंक्डइन के कोच हैं, और वो लिंक्डइन के ऊपर बेसिक इंफॉर्मेशन देने के भी लोगों से पैसे लेते हैं और उनके कोर्सेज बिकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स के बिकते हैं। और इसमें कोई जायका नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ऑब्वियसली दे सेल देयर एक्सपीरियंस। और मैं अपनी बात करूं तो जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर था तो आई वॉज वन ऑफ द फ्यू जिन्होंने लिंक्डइन को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था। और उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी ऑडियंस तभी 2018 के अंदर ही मेरी बहुत बड़ी ऑडियंस थी, 18-19 में बहुत हैवी किस्म की ऑडियंस बनी। उसके बाद फिर मैंने एक्टिव रहना छोड़ दिया, तो अब तक मेरी जितनी ऑडियंस है सारी तब की है तकरीबन। उसके बाद उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट आए तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, खुद नहीं ऐड करता किसी को। बट एट दैट टाइम टॉप कंपनीज के जो क्वालिटी एम्प्लॉयज हैं जो अपना एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल चीज़ें वहाँ शेयर करते होते थे, तो आई यूज टू गेट इन टच विद देम, और उन लोगों की प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से मैंने बड़ा सीखा। मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला। जो रैशनल कमेंट्स हैं वो वहाँ पे बड़े वैल्यूएबल होते हैं। अगर आप मतलब वहाँ पे उस तरह की ऑडियंस नहीं है कि आपको मिलियंस ऑफ व्यूज मिलेंगे, तो प्रोफेशनल्स है ना सारे, सबके पास कम टाइम होता है, टाइम की वहाँ बड़ी शॉर्टेज है हर किसी के पास। तो लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ वो लोग आपको मिलेंगे जो प्योर प्रोफेशनल, जिसके पास वावा टाइम है, इसका मतलब प्रोफेशनल नहीं है कम से कम। तो अक्सरियत वहाँ पे प्योर प्रोफेशनल और टाइम ज्यादा नहीं होता। तो वो अगर पोस्ट आप ऐसी लिखें जो उनके काम की हो, और वहाँ लिखने का अंदाज ही कुछ ऐसा है। चले जब मैं बातें करूँ साथ साथ आप कुछ दिखाते भी हैं। आज आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या चीज़ हूँ, और मैं कोई चीज़ इंसान हूँ यार, सादा सा। तो ये लिंक्डइन है जी, जस्ट लाइक फेसबुक, facebook.com जैसे वैसे यहाँ linkedin.com है। और ये लिंक्डइन के लिए जी आप देखना शुरू कर दें।
यहाँ इसकी तीन चार मेन मेन बातें हैं। ये आपका न्यूज फीड सेम लाइक फेसबुक, जैसे फेसबुक में आता था न्यूज फीड्स, जैसे वहां आता है फेसबुक में आपके फ्रेंड्स और उनके मैसेजेस, तो यहाँ पे हमारे पास भी तकरीबन वही मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं डिफरेंट लोगों की तरफ से, कुछ फोकस्ड हैं और कुछ अदर्स हैं। एंड देन ये है ऐड टू योर फीड, यानी मैं यहाँ फॉलो कर सकता हूँ डिफरेंट कंपनीज को इफ आई वांट, और मैं यहाँ पे पोस्ट अ फ्री जॉब बिकॉज दे नो के हम टैलेंट हायर करते रहते हैं, तो यहाँ पे मुझे वो ये शो करें, आपको ये नहीं करेंगे, आपको वो दिखाएंगे कि भाई सर्च अ जॉब। अच्छा मुझे भी दिखा रहा है सर्च जॉब ये मेन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आप मैं जैसे बताया ना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे हो क्या रहा होता है, यहाँ बहुत ज्यादा लोग ना इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होते हैं एज अ टैलेंट हंट स्पेस। यानी हम कंपनी है, तो अब कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज दो तरह की लिस्टिंग बनाती हैं। तो पहली होती है, इसको कहते हैं प्री लिस्टिंग। प्री लिस्टिंग वो लिस्टिंग होती है जहाँ पे हम एज अ कंपनी ये देखते हैं कि यार हमारे जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो टैलेंट पूल हमारे नियर बाय एरियाज में रिमोटली या फिजिकली अवेलेबल है, उनमें से कितने लोग हैं जो हमारे काम के हैं। वो जितने भी लोगों की हम लिस्ट बनाते हैं ना, उसको कहते हैं प्री लिस्टिंग, ठीक है। अब ये आइडिया जरा नया है आपको, मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटीज में ये बातें पढ़ाई जाएंगी, तो अगर मतलब सुन लीजिएगा इसको जरा ध्यान से, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज होती है बेटा प्री लिस्टिंग। प्री लिस्टिंग क्या होती है कि हर कंपनी अपने अगले साल के प्लान करके बैठी होती है, या एटलीस्ट एक क्वार्टर का प्लान होता है, किसी का 6 माह का होता है, किसी का 10 साल का भी होता है। तो एज पर देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी जो उनको ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होता है, उस ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टेड, तो उस बंदे की जो लिस्ट बनाई जाती है ना, कि भाई मिसाल के तौर पे एसएनएस जायंट्स को आने वाले वक्तों में 2 मार्केटिंग एक्सपर्ट की जरूरत होगी, एक जो मुल्तान में हो, दूसरा जो डिजिटल मार्केटिंग जानता हो पाकिस्तान लेवल पे, और उनका एक्सपीरियंस कम से कम 8-10 साल का हो, ताकि वो अपनी मार्केटिंग की टीम बना के और लोगों तक हमारा ब्रांड अवेयरनेस कर सकें और ब्रांड डेवलपमेंट भी कर सकें। ब्रांड अवेयरनेस एंड ब्रांड डेवलपमेंट दो काम कर सकें, देन दे कन्वर्ट आवर लीड्स टू सेल्स। तो अब ये 3 स्टेप का जो मार्केटिंग का काम है, अगर वो ये कर सकते हैं तो इस तरह के हमें बंदे चाहिए। हम अगर उसको सर्च करेंगे यहाँ लिंक्डइन के ऊपर आके, तो कैसे मैं सर्च करूंगा, आई विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम हियर, और मैं क्या करूंगा, हैशटैग मार्केटिंग। मेक सेंस। अब जब मैंने यहाँ हैशटैग मार्केटिंग की, तो इससे क्या हो रहा है, सो यू कैन लुक इनटू इट कि मार्केटिंग के जितनी ज्यादा पोस्ट हुई हैं या जो कुछ ऐसा रेलेवेंट लोगों ने किया है, वो मुझे यहाँ नजर आना शुरू हो गया है। अब देखिए जो बंदा खुद कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड कर रहा होगा, तो वो यहाँ ना इनोवेशन मार्केटिंग, चैलेंजर ब्रांड, सैंड वाइन, ठीक है। अब ये कुछ और भाई ने यहाँ पे पोस्ट की हुई है, तो यू सी आई जस्ट कीप ऑन गोइंग थ्रू इट, और मुझे आफ्टर सम टाइम एक ऐसा बंदा मिलेगा या ऐसी पोस्ट मिलेगी जो मेरे रेलेवेंट होगी। अच्छा अगर मैं इसको प्रॉपरली इस तरह नहीं करना चाहता, मैं इसको फिल्टर आउट भी कर सकता हूँ। मार्केटिंग को जब मैं यहाँ सर्च कर रहा था, तो एक तो मैंने हैशटैग करके मार्केटिंग किया ना, अगर मैं सिंपल यू मार्केटिंग करता, मार्केटिंग को मैं सर्च कर रहा हूँ, और मार्केटिंग से रिलेटेड मैं क्या देखूं, कंपनीज देखूं, पोस्ट देखूं, पीपल, सर्विसेज, ग्रुप्स, इवेंट्स, कोर्सेज, प्रोडक्ट, स्कूल्स, और फिर मैं फर्दर फिल्टर्स भी देख सकता हूँ, जॉब्स, ये वो सारा कुछ, ठीक है। अब अगर मुझे मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, तो मैं यहाँ मल्टीपल इन तरीकों से सर्च कर सकता हूँ। अच्छा मुझे पीपल चाहिए फॉर एग्जांपल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो देखिए मुझे क्या दिखा रहा है, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए जिसने यहाँ अपनी टैग लाइन में लिखा हुआ है मार्केटिंग, मुझे वो वाले बंदा ये दिखा रही है, ठीक है, ऐप। तो अब मैं इसको सर्च आउट कर रहा हूँ, तो ये मुझे कौन से, यू सी Syed Muzammil, see the 11 million plus decision makers from your search for marketing। और आप देखें ये सारे ई कॉमर्स, ट्रेड मार्केटिंग, परफेक्ट स्टोर, तहरीमा सलमान, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वो लोग जो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चूज करूंगा, और ऑब्वियसली मैं यहाँ इनकी सबकी डिटेल देख सकता हूँ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं डॉक्टर उमैमा लोधी साहिबा को यहाँ पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में मैं इनकी प्रोफाइल देखने जा रहा हूँ। शी इज सेइंग कि शी इज ओपन टू वर्क, इसका मतलब है या तो इन्होंने जो जॉब कर रही थी छोड़ दी है, और सेकेंडली ये हो सकता है कि वो ऑलरेडी भी कहीं जॉब कर रही है, लेकिन शी इज लुकिंग फॉर अनदर जॉब। अच्छा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, कहाँ पे है मैडम, एक्सेल हेल्थ केयर लेबोरेटरीज के अंदर काम कर रही है, फुल टाइम है, प्रेजेंट भी एम्प्लॉयड है, बट शी इज लुकिंग फॉर अनदर रोल। 1 साल से काम कर रही है, उससे पहले मोहतरमा इंटर्न रही है, उससे पहले ये है। और फॉर्म डी के अंदर मैडम ने हमदर्द यूनिवर्सिटी से 17 से 22 में पीए ये किया हुआ है, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, सो दैट्स व्हाई शी इज डॉक्टर, शी इज नॉट अ पीएचडी,
ठीक है, डॉक्टर उमैमा लोधी। एंड नाउ आई कैन लुक इनटू इट कि क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। इफ यस, तो मैं हो सकता है इनकी ये जो लिंक इनका एड्रेस है प्रोफाइल का, मैं ये कॉपी करके अपनी किसी एक्सेल शीट में लिस्ट में पेस्ट कर दूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो डॉक्टर उमैमा लोधी इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एसएनएस जायंट्स प्री लिस्टिंग। आप सबको समझ आ गया प्री लिस्टिंग क्या होती है लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म से, किसी भी अदरवाइज प्लेटफॉर्म से एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अपनी नीड्स के मुताबिक क्या कर रही होती हैं, ये इस तरह से प्री लिस्टिंग कर रही होती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए कि यार हमें किस तरह का बंदा चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आप सबने करनी है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के बाद आपने अपनी बेस्ट पॉसिबल ये टैग लाइन देनी है। मतलब मार्केटिंग के अंदर सैयद मुजम्मिल हुसैन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर वो यहाँ पे लिखेंगे ना मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजर, तो कभी भी सैयद मुजम्मिल हुसैन वहां नहीं आएगा जब भी इस तरह की सर्च होगी, ठीक है। तो अब मैं जिन जिन सर्च के अंदर सर्च रिजल्ट्स में प्री लिस्टिंग में मैं आना चाहता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं वो सब कुछ यहाँ पे लिखूं। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कोई बंदा सर्च कर रहा हो फाइनल ईयर ग्रेजुएट, कोई स्टूडेंट, कोई बंदा यहाँ सर्च कर रहा हो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स, कोई बंदा यहाँ सर्च कर रहा हो सीएस स्टूडेंट्स, आईटी के स्टूडेंट्स, डिफरेंट तरह कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो आपको जो चीज बेस्ट पॉसिबल डिफाइन करती है ना, आपने वो यहाँ लिखनी है। अब कुछ लोग लिखते हैं मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जिसने 7th 8th सेमेस्टर में मर्न स्टैक के ऊपर काम किया, उसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उसके ऊपर उसको अच्छा काम आता है, तो वो चाहता भी यही है कि यार मैं आगे मर्न स्टैक के ऊपर ही काम करूँ। एक बंदा कहता है मैं मिसाल को डेटाबेस एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, तो डेटाबेसेस के अंदर ही उसका 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, ड्यूरिंग एकेडमिक्स उसने 3-4 प्रोजेक्ट किए हुए हैं और वो उस पर काम करना चाहता है। तो आप अपनी सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी प्रोफाइल सेट करेंगे और प्रोफाइल के अंदर मैंने क्या गुजारिश की, अपना नाम आपने ठीक लिखना है, अपनी इमेज ठीक लगानी है, ये जो टैग लाइन है ना ये आपकी सही होनी चाहिए। अच्छा, मैंने भी ऐसे रैंडम अब लिखी हुई है, मैं 1-2-4 दफा मैंने अपडेट किया है, प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी एंड मेंटरशिप टू फ्रीलांसर्स एंड यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कि आप हैं, और बस ये आगे तो हमें शौकी मारी हुई है डायरेक्टर सीईओ एट एसएनएस जायंट्स, ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता। तो यानी मैं ये काम करूँ तो मैंने अपनी टैग लाइन में ये लिख दिया कि मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, तो मेरी ये टैग लाइन देख के लोगों को अंदाजा हो जाएगा भाईजान अपने काम में बिजी हैं, तो ये एक अपना एक मोटिव लेके चल रहे हैं। अब जो है ना आप भी यहाँ अपना लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं लुकिंग फॉर अ जॉब, मतलब कुछ भी, लेकिन आई वुड अर्ज के जो आप प्रॉपरली अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं ना आप वो यहाँ लिखें, ठीक है। देखिए मैंने पीछे क्या लिखा हुआ है, बैक में एसएनएस जायंट्स अपना लोगो लगाया हुआ कंपनी का, लिखा हुआ प्रिपेयरिंग ह्यूमन रिसोर्स फॉर इंडस्ट्री, और ये मैंने टैगलाइन में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो मजीद इसमें आप क्या देखना चाहेंगे, आप अपना अबाउट लिखेंगे, मैंने बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, रीजन बीइंग कि मुझे कोई पढ़े भी तो आई डोंट केयर मच, लेकिन जब मुझे केयर थी तो मैं इसको प्रॉपर डिटेल्ड अपना अबाउट लिखा हुआ था कि मैं कौन हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और मैं क्या देख रहा हूँ अपने कैरियर और फ्यूचर के हवाले से, और किस तरह के लोग मुझसे कांटेक्ट करें। इस तरह की सारी बातें मैं अपने अबाउट में लिख सकता हूँ, ठीक है। और मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और कुछ अपने कमेंट्स को अपनी थॉट्स कुछ भी ऐसा। मजीद ही आप अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ शेयर कर सकते हैं। मेरा इन 2-3 जगहों का एक्सपीरियंस है जी। बिफोर आई स्टार्टेड एसएनएस जायंट्स आई वाज एट I2C, एंड बिफोर दैट आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी एक अपनी टीम थी 35-40 लोगों की, फ्रीलांसिंग हम कर रहे थे मिलजुल के, हमने 120 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे। एंड देन बिफोर दैट आई वाज वर्किंग इन फोलियो 3 सॉफ्टवेयर्स। और एकेडमिकली मैं ITU में मैंने MSCS मेरा है 22 की इनरोलमेंट है, और एमफिल मेरा है PUCIT से, लेकिन PUCIT मैंने छोड़ दिया था, एमफिल MSc करने के बाद मैंने ज्वाइन किया था। एंड बिफोर दैट ऑब्वियसली आई वाज इन मीटर कॉलेज। सारी डिटेल जो मेरी सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं वो मैंने सारी यहाँ लिस्ट की हुई हैं, ठीक है, जितनी भी मेरी हैं जो भी मैंने किया हुआ है यहाँ पे। वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस मेरे कुछ हैं 5-7, कहाँ कहाँ मैंने पढ़ाया है, कहाँ मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, काउंसलिंग ऑफिसर रहा हूँ वगैरह वगैरह। एंड देन जो कुछ मेरी स्किल्स हैं छोटी मोटी वो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। तो यहाँ आप अपनी पूरी लिस्ट दे सकते हैं स्किल्स की जो आपकी हैं, और मैंने ये चंद एक दी हुई हैं, इससे ज़्यादा भी होंगी, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ पब्लिकेशंस हैं, वो आप अगर आपकी हों तो आप वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स आपने किए हों, मैंने तो इतना टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया यहाँ, बट हम कर सकते थे यहाँ 50-60 प्रोजेक्ट्स जो भी हमने किए हैं टॉप नॉच जो मैंने हाथ से गुजारे में वो मैं यहाँ लिख सकता था। और ऑनर्स एंड अवार्ड्स वगैरह जो कभी आपको कहीं मिले हों, स्टोरी राइटिंग ये वो जो मुझे मिले थे 1-2 मैंने वो लिखे हुए थे, बहुत पुराने लिखे हुए वैसे ही पढ़े हैं, उसको मैंने कभी अपडेट नहीं किया। लैंग्वेजेस जो आपको आती हैं और आपके इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, टॉप वॉइसेस कंपनीज ग्रुप स्कूल्स, तो इसी ये सारा कुछ मैंने ना अपनी प्रोफाइल बनाई है। अब क्या होगा, कोई भी बंदा मुझे सर्च करना चाहता है किसी भी वजह से,
तो अब वो यहाँ मेरी प्रोफाइल पे आएगा, मेरी प्रोफाइल देखेगा, उसको आइडिया हो जाएगा भाई ये किस तरह का बंदा है, मेरे काम का है या नहीं है, और मुझसे कनेक्ट करना चाहेगा तो मुझे मैसेज कर देगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो ये चीज है। तो आपने इस प्लेटफॉर्म को पहली बात तो अपनी प्रोफाइल यहाँ पे ना आज की डेट में आप सबने बनानी है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कौन कौन से ऐसे भाईजान जिन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई ही नहीं है आज तक कभी, और जिन्होंने बनाई है तो उनकी वैसे खाली पड़ी हुई है। अगर ऐसा आप में से कोई है जो ये ब्लंडर कर रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आज की डेट में आपने अपनी प्रोफाइल ठीक करनी है, ठीक है। और प्रोफाइल ठीक करने के लिए ना इसमें 3-4 ब्लंडर्स जो लड़के लड़कियां करते हैं वो मेरे से सुन लीजिए। पहला, अपनी तस्वीर इंसानों वाली लगाइएगा, ठीक है। किसी बेबी डॉल की तस्वीर नहीं ऐड करनी किसी लड़की ने, और लड़के ने किसी बच्चे की तस्वीर ऐड नहीं करनी। अपनी क्लियर फेस साफ सुथरी सामने से जो तस्वीर वो लगानी है इंसानों वाली। नहीं है तो एक बनवा लें, तैयार हो लें, किसी एक दिन मुंह धो लें। और दूसरा ये कि मतलब आपने जो टेक्स्ट लिखना है ग्रामर, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ग्रामर लिए किसी और सॉफ्टवेयर से अप्रूव करा लें, देख लें कि आज इसमें कोई बेसिक गलतियां तो नहीं है, और वो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तीसरा, उसके अंदर अगर आप कोई जार्गन्स यूज कर रहे हैं तो वो जार्गन्स आपके ठीक होनी चाहिए, उसमें बोंगियां नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉनसेंस वर्ड्स यूज नहीं करने। लिंक्डइन की सिर्फ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लोग $100 ले लेते हैं, आपको पता है इस बात का? कि यानी मुझे अगर ये अच्छा काम आता है ना, किसी की प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, उसका डाटा क्लैरिटी से डाल सकता हूँ, यानी उसकी इमेज को अच्छे से एडिट करके साफ सुथरी करके, ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे आती है, मैं उसको A1 अच्छा बना के डाल सकता हूँ। मैं उसकी टैग लाइन प्रॉपरली, कॉपी राइटर हूँ मैं, मुझे कॉपी राइटिंग आती है, मुझे स्टाइल साफ सुथरा लिखना आता है, उसकी एक्सपीरियंस स्किल्स और उसकी जरूरियात के मुताबिक मैं वो लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो मैं वो ऐड कर दूं। मैं उसकी प्रॉपर बेसिक डिटेल्स तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, सारी डिटेल अच्छे तरीके से, और साफ सुथरा। मैं बार बार इसी चीज को कह रहा हूँ कि भाई आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, आप जो लिखे हैं आपके वर्ड्स और आपके जार्गन्स प्रॉपर सेंस बना रहे हो, जो आपने लिखा हो पढ़ने से समझ आ रही हो कि भाई ये चीज ऐसे ही है, और दैट्स इट। अगर ये है तो गुड एनफ। और उसमें जाहिर बात है बाकी जो जिसका एक्सपीरियंस है वही लिखेंगे, आप कुछ और नया तो लिख नहीं सकते। नहीं है तो इस पर काम करें, यानी किसी बंदे कोई सर्टिफिकेशन और अवार्ड नहीं है तो अब अवार्ड तो आप जबरदस्ती खुद को नहीं ना दिलवा सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोर्सेज कर सकते हैं जिसको आप यहाँ सर्टिफिकेशन ऐड करें, आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं जिनको आप यहाँ मेंशन करें, आप जो है अब डिफरेंट स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं जो आप यहाँ पे ऐड करें। मजीद ये कि आप अपनी एजुकेशन यहाँ मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स अपने दोस्तों को कह सकते हैं कि भाई तुम मुझे इंडोर्स करो, यहाँ पे इंडोर्समेंट्स दो मुझे, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आप सबको पढ़ाता हूँ और मैं अगर यहाँ पे अपनी स्किल दूँ टीचिंग, या मेरे से किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी हो और मैं यहाँ पे अपनी स्किल दूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या किसी ने मेरे साथ टीम में काम किया हो कुछ अर्सा किसी एक स्पेसिफिक स्पेस में, तो आप मुझे इंडोर्स कर सकते हैं कि यस भाई ये बंदा इस स्किल के अंदर इतना माहिर है और इसने मेरे साथ इतना अर्सा काम किया, तो आई इंश्योर कि यार ये बंदा ऐसा है, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं इंडोर्समेंट। तो आपकी प्रोफाइल की वैल्यू तब ज्यादा बढ़ जाती है जब आपके पास इंडोर्समेंट्स हो। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने कभी इस चीज को बॉदर नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन आई वुड अर्ज यू ऑल कि आपने अपने लिए ये चीज करनी है, ठीक है। इंडोर्समेंट्स वगैरह अच्छा होता है, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं करनी कि इकरा कह रही हूँ किस कौन सी और लड़की है सिद्रा को कि आप मेरी इंडोर्समेंट करो मैं आपकी कर लूँ, वो नजर आ जाता है कि उसने उसको oblige किया, उसने उसको oblige किया हुआ है, ठीक है। जाहिर बात है जो आपको करेगा इंडोर्स तो उसको भी तो जाके देखेंगे ना ये खुद कितने पानी में है जिसने इसको इंडोर्स किया हुआ है। तो पता लगे किसी फारिग बंदे से आपने इंडोर्स कराया हो खुद को, वो समझ लें और अपने आप को जहर जहर देने का बराबर है और कुछ नहीं है, अपनी प्रोफाइल को जहर दिया आपने, यानी किसी नॉनसेंस बंदे से आपने आके इंडोर्समेंट ले लिया। अच्छा एक दो तो ऐसा भी हुआ कि मुझे ना एम अननोन पर्सन ने इंडोर्स कर दिया किसी एम एक दो चीजों के ऊपर, मैंने कहा फट नॉनसेंस, तुम ये जानते भी नहीं हो ना मैं तुम्हें जानता हूँ, या तुमने कोई मेरे साथ काम किया तुम आगे मुझे इंडोर्स कर रहे हो फजूल में। तो मैं उसको इंडोर्समेंट ही खत्म कर दी अपने प्रोफाइल से। आई मीन नॉनसेंस। तो मतलब जो रियल लाइफ, ठीक है, आप फेलोज हैं, आप यूनिवर्सिटी में 4 साल इकट्ठे पढ़ रहे हैं, आप डिफरेंट ग्रुप्स में इकट्ठे काम कर रहे हैं, यस आप एक से इंडोर्स करें। अच्छा आप किसी कंपनी के अंदर इकट्ठे काम कर रहे हैं, आप इंडोर्स करें। आपके कोई टीचर है, आप टीचर के स्टूडेंट हैं, टीचर स्टूडेंट को इंडोर्स कर सकते हैं कि यस शी हैज बीन माय स्टूडेंट और ही हैज बीन माय स्टूडेंट, इसने इतना अर्सा मेरे साथ इस चीज के ऊपर ये स्पेसिफिक काम किया और ये इसकी ये प्रोग्रेस और ये इसकी अच्छी बातें हैं। तो यस वो वैलिड इंडोर्समेंट्स हों, आपको भी अच्छा लगेगा, आप ग्रेसफुली किसी को बता भी सकेंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे, और मतलब उसको फायदा भी होगा इंशाल्लाह आप सबको, ठीक है। तो एक तो मैंने सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई कि आपकी प्रोफाइल ठीक होनी चाहिए, सो दैट कि आपका प्रोफाइल आपका पोर्टफोलियो है। आमतौर पे मैं इस पे बहुत कुड़ता रहता हूँ, बताता हूँ, बच्चे समझते हैं पोर्टफोलियो का मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट। मतलब एक बच्चा मेरे पास आया उसने मुझे जिस तरह डिफाइन किया एंड आई वाज लाइक मैं हंसता ही रह गया। फिर मैंने कहा बेटा पोर्टफोलियो वो होता है कोई भी ऐसी जगह जहाँ से आपके बारे में तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, आप प्रोफेशनली क्या है और क्या करते हैं और क्या आपका दाना पानी है और किस तरह से आप चल रहा है सीन,
उसके बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम पॉसिबल आपको मिल जाए, तो वो आपको पोर्टफोलियो है। आप भी हैंड्स के ऊपर बना लें, आप एक पीडीएफ का जो है ना गूगल डॉक बना दें, उसके ऊपर सारा कुछ रख दें। तो कंपनी का पोर्टफोलियो भी ऐसे ही होता है। कंपनी का फेसबुक पेज देख लो, कंपनी का पोर्टफोलियो, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी। आपका फेसबुक पेज है तो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पड़ी होगी। आपका लिंक्डइन की प्रोफाइल है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी। आपकी इवन फेसबुक की अपनी प्रोफाइल, आप उसको इस तरह बनाएं, इतना ग्रेसफुल होना चाहिए आपका प्रोफाइल कि उसका वजन, जिसको कहते हैं ना, अपने पोर्टफोलियो यूज कर सकें। ये क्या हुआ भाई, फेसबुक की प्रोफाइल इतनी बोंगी है, वहाँ पे ना कोई आपके कनेक्ट्स हैं, मतलब आपके फ्रेंड्स नहीं है। यहाँ कनेक्ट्स होते हैं, वहाँ फ्रेंड्स होते हैं। ना आपके कोई फ्रेंड्स हैं, ना आपकी वहाँ सोशल एक्टिवनेस है, ना ही आपने अपने बारे में कभी कुछ पोस्ट किया है। और डमी से वो 15-20 लड़कियां हैं जो आपकी दोस्त हैं, या लड़के हैं जो आपके दोस्त हैं, और वो जो है आपका उधर वो चल रहा है सीन। तो इस तरह से यानी ये चीज वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो आपने अपनी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स है ना, इनको आपने एक्टिव रखना है, ठीक है, और उनको प्रॉपरली आपने मेंटेन करना है। और वो मेंटेन होने से ही आपको वर्थ मिलेगी। आपको जो देखेगा वो आपको कांटेक्ट कर सकेगा, आपसे कम्युनिकेट कर सकेगा। इसमें दो चीजें और हैं जो है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, अपना मोबाइल नंबर देने से और अपना ईमेल एड्रेस देने से। देखें, आपका एक प्रोफेशनल मोबाइल नंबर होना चाहिए जो प्रोफेशनल हो, और पर्सनल बेशक फैमिली के लिए अलग रखें, लेकिन एक प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, जो आप डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करें वहां पे दें, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया इधर की प्रोफाइल्स पे दें, उस पर अपना व्हाट्सएप बिजनेस बनाएं, उस पर इस तमाम जितने भी आपके प्रोफेशनल ईमेल और प्रोफेशनल आपकी चीजें हैं ना, वो सारी उस एक मोबाइल नंबर के ऊपर आपकी हों। और उधर ही आप अपने प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट सेव करें, अपने आप इवन जो आपके क्लास फेलोज एंड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी वही नंबर शेयर होना चाहिए आपका। और उस पे अगर आपको कोई नॉनसेंस बंदा आता है, सिंपल उसको ब्लॉक कर दें, अल्लाह खैर सला। चाहे वो कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, कोई भी नॉनसेंस बंदा आता है, होते हैं बदतमीज लोग, तो फिर क्या हो गया, आप उसकी मतलब, ये तो ऐसे ही है कि एक बंदा कहे कि भाई मैंने गाड़ी खरीदी है, लेकिन जिस दिन सारे सिग्नल ग्रीन होंगे तभी मैं गाड़ी निकालूंगा। तो फिर वो तो सारी जिंदगी गाड़ी से घर खड़ी रहेगी ना, बाहर तो नहीं निकाल सकेगा। तो ऐसा नहीं करना। तो यू शुड हैव योर मोबाइल नंबर, आप अपना उसको प्लेस करें, लोगों को दें, शेयर करें, लेकिन वो प्रोफेशनल होना चाहिए। आपको पता हो कि इस मोबाइल नंबर पे कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो प्रोफेशनल कम्युनिटी में से है, कोई नॉनसेंस करे तो प्रोफेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर करना, भाई ये मोबाइल नंबर है, ये ऐसे बकवास कर रहा है और ये आप लोगों को भी ऐसे नॉनसेंस करेगा, तो इसको सब पहले ही ब्लॉक करना है, अब स्क्रीनिंग पे लगा दें इस नंबर को। तो इस तरह आप कर लें, बस वो एग्जाम्पल बन जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो एक दो के साथ ऐसे करेंगे, सबको समझ आना शुरू हो जाएगा भाई ये जो मोबाइल नंबर अवेलेबल किया हुआ है भाई ने या बहन ने, ये इस मजाक के लिए नहीं है कि आप उसको प्रैंक करते रहे रात 12 बजे प्रैंक कॉल्स करें बैठ के, बट नॉनसेंस। तो हमारे पाकिस्तानियों को ऐसे टाइम बहुत ज्यादा है, फारिग लोग हैं ना, वेले लोग, काम तो होता कोई नहीं है, तो इस तरह की बकवासियात कुछ कुछ लोग करते हैं, जरा घटिया जहनीत के होते हैं। बट आपने उनसे ना डरना है ना घबराना है, और प्ले ग्रेसफुली एंड प्ले ओपनली, ठीक है। अच्छा करें, अच्छा खेलें, आपको मजा आएगा, काम करने का मजा आएगा। ओके हो गया। और अब हम सिर्फ होम की प्रोफाइल के ऊपर अभी तो मैंने बात कर ली, 25 मिनट हो गए हैं, अब हम अगले पे चलते हैं। सेकंड थिंग इज योर नेटवर्क। नेटवर्क याद रखिएगा, आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। अप टू 30,000 आप यहाँ कनेक्शन बना सकते हैं। मेरे तकरीबन आपको नजर आ गए होंगे आज की डेट में कि 12,779 हैं, और मेरे इनमें से जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो तकरीबन कोई 6362 कॉन्टेक्ट्स हैं यहाँ पे। अभी इन्फॉर्मेशन है, आप गलत इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लें जितनी कर सकते हैं। मेरे को 44 ग्रुप्स हैं, मेरे 144 पेजेस हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। न्यूज लेटर मैंने एक ज्वाइन किया हुआ है, हैशटैग मैंने कोई नहीं फॉलो करता मैं। इवेंट्स मैंने 7 अटेंड किए हैं यहाँ पे। ओके हो गया जी। तो उसके बाद जो है यहाँ से मजीद भी कर सकता हूँ। गुड टू सी। अच्छा, कनेक्शंस के अंदर किस तरह के कनेक्शन होने चाहिए? आप कोशिश करें कि आपके रेलेवेंट लोग आपके कनेक्शंस हों, यूजलेस लोग आपके कनेक्शंस ना हो। होंगे तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला आपको। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके फेलोज इंजीनियर्स हों, आईटी एक्सपर्ट्स हों, रेलेवेंट बिजनेस के लोग हों, एटलीस्ट रेलेवेंट इंडस्ट्री के लोग। जैसे मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ठीक है। और इस तरह के कुछ लोगों को वैसे ही है, जैसे आई हादी ऑनलाइन कुरान इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, ये भी मैंने ऐड किया हुआ अपने पास, आईओ की रिक्वेस्ट मैंने कर दिया होगा। और बाकी लोग आप देखते हैं, मैनेजर एचआर, पाइथन डेवलपर, ये जो पीयूसीआईटी से रिता शबीर साहब हैं, इब्तिसाम खान है, और ये लगता है रिसेंट कनेक्शन है कुछ मेरे, तो आप देख सकते हैं। एंड वी कैन मूव ऑन। 12-13 हजार में सारे तो आपको नहीं दिखा सकता, बट यू कैन सी। तो यहाँ पे जो है ना कुछ लोग जस्ट कीप ऑन लुकिंग, तो ऑब्वियसली दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, ये सब प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है। कोई एमबीए किया हुआ है, किसी ने क्या एमएससी है, और किसी का फ्रीलांसर्स हैं, और ये मतलब सो मैनी, यू कैन जस्ट लुक इनटू देम, ठीक है। कुछ मेरे अपने एम्प्लॉइज भी हैं यहाँ, और कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं, मतलब जो भी मुझे रेलिवेंट लोग लगते थे मैं उनको ऐड करता जाता था तब, और फिर कुछ लोग मुझे ऐड करते जाते थे। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन तकरीबन 12,000 लोग इस वक्त मेरे साथ एट इट हैं। कुछ डिफरेंट और कंपनीज के सीईओज हैं, और डॉट 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 कहानी चलती जाएगी, ठीक है। अब मजीद क्या है जी, आप जॉब्स यहाँ ढूंढ सकते हैं।
नेटवर्क के हवाले से मेरी अर्ज है आप सबके लिए कि आपने अच्छा नेटवर्क बनाना है, ठीक है। एटलीस्ट 12, 14, 15 हजार लोग आपके कनेक्टेड हो। डेली आपको 100 से ज्यादा लोग ऐड नहीं करने देगा, हफ्ते में शायद 400-500 लोगों से ज्यादा आपको ऐड नहीं करने देगा लिंक्डइन। तो ये कंसिस्टेंट एफर्ट होती है, आप कुछ अर्सा आपको करना पड़ेगा ऐसे ही। यानी डेली आप 15-20 मिनट लिंक्डइन यूज करेंगे और आप रेलेवेंट लोगों को कनेक्ट किया करेंगे, उनको सर्च करेंगे, उनकी प्रोफाइल देखेंगे, अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करेंगे और आप ये काम करते रहेंगे। सो जॉब्स, क्या मुझे सुन सकते हैं सब? जॉब्स पे आ जाए। अब जो अगर आप में से कोई बंदा जॉब सर्च करना चाहता है तो आप जॉब्स के लिए अलर्ट लगा सकते हैं। आपकी जॉब सेव करना चाहें तो वो, अब मैं उस दिन आप लोगों के लिए जॉब देख रहा था ना, तो मैंने फिर ये जॉब कैटेगरी मैंने एक दो सेव भी की शायद, हाँ ये सेव की थी किसी कंट्री लीडर एंड सीईओ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है उसको एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यानी एक तो होती है बैंक, उसके अलावा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो ना जो पैसे ऐसे लेन देन का काम करे, उसमें से उसके कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स हो तो उसको एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो उसके लिए इनको कंट्री हेड और कोई सीईओ चाहिए पाकिस्तान में। तो ये मतलब मेरे लेवल की जॉब थी, तो मैंने देखा, मैंने ऐसे सेव कर लिया फायदा 6 days ago पोस्टेड। तो वी कैन जस्ट यहाँ से चाहे तो इसको अनसेव भी कर सकते हैं, दैट्स इट, इट्स गॉन। तो सेव्ड, अप्लाइड, आर्काइव्ड। और पोस्टेड जॉब्स जो हैं, जो मैंने पोस्ट किए हैं, 2 पोस्ट किए हैं, गुड। माई लर्निंग, सेव्ड पोस्ट्स मैंने 2 सेव की थी, माई आइटम्स वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसको नेक्स्ट टैब जो है मैसेजिंग की है कि अच्छा है। तो हम ये कह रहे थे कि यार अब इसमें अगली चीज जो है ना वो जॉब्स हैं, और जॉब्स के लिए मैं ये आप लोगों को बता रहा था कि यार आप जॉब को सेव कर सकते हैं, ये ऑप्शन होता है सेव करने का। आप जॉब को जो है ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको वी वॉन्ट रिकमेंड दिस जॉब एनी मोर, इसको अनडू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये रिकमेंडेड फॉर यू है, यहाँ पे आप आके जॉब सर्च कर सकते हैं, अपनी जॉब्स यहाँ कर सकते हैं, आप अपने जॉब के अलर्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छी चीज है। यानी आप जॉब सर्च कर रहे होंगे ना, तो आपको किस तरह की जॉब्स के अलर्ट चाहिए, आप यहाँ पे आके सर्च फॉर जॉब्स एंड यू कैन हैव देयर अलर्ट्स। तो यहाँ से आप आगे इस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर आपको रेलेवेंट तरह की जॉब्स ना रिकमेंड करना शुरू कर देंगे, सी अलर्ट, जॉब इन पाकिस्तान, और किस किस तरह की जॉब्स हैं, कौन कौन सी कंपनी कौन कौन सी जॉब ऑफर कर रही है और क्या उनका सीन है, कितनी सारी। तो यू सी 40+ पेजेस हैं, हर पेज पे 10 से ज्यादा जॉब्स हैं, तो 400 जॉब्स यहीं पड़ी हुई है ना। तो मेरे लिए जॉब ढूंढना तो मुश्किल नहीं है, एटलीस्ट यहाँ लिंक्डइन से आके अगर मुझे जॉब चाहिए तो, इन केस। तो इट इज ऑब्वियस कि तमाम जॉब्स मेरे लिए 100% ओके नहीं होंगी। अगर 400 जॉब्स हैं, 400 में से मे बी 10-15 तो होंगी ना जो मेरे लिए बेस्ट फिट होंगी। तो अगर 10-15 भी मेरे लिए बेस्ट फिट हो, थोड़ी तो नहीं है इसी। तो उन 15 के ऊपर आप अप्लाई करें, अच्छी से तैयारी करें और ओबियसली अपने रेलेवेंट जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं आपको लगता है कि आप जो है ना वेब बैकएंड कर सकते हैं लेकिन आपने कभी नहीं किया हुआ, आपको लगता है कि आप डाटा साइंस भी कर सकते हैं और आपको लगता है कि आप कॉन्सेप्ट इंजीनियर भी होंगे और आप टेक्निकल एनालिस्ट भी होंगे, सब कुछ एक बंदा हर दफा हर जगह नहीं हो सकता, ये बात आप सब समझते हैं। तो आपने ना अपना कैरियर पहले डिफाइन करना है, फिर उसके मुताबिक जॉब सर्च करनी है। हमारे कुछ लोग ना अपना जॉब सर्चिंग के दौरान ना बहुत बड़ी बोंगी मारते हैं, किसी को लफ्ज बुरा लगे तो महसूस कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, ताकि आप ये हरकत आप ना करें। और बोंगी वो ये होती है कि मतलब वो जिस भी तरह की जॉब है ना वो अपनी रिज्यूम भेज देते हैं वहाँ, और एट द एंड ऑफ द डे कंपनी में ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब हमें चाहिए मार्केटिंग का बंदा, और हमें जो है ना एग्रीकल्चर के अंदर जिस बंदे की स्टडी है वो मुझे मार्केटिंग के लिए अप्रोच कर, उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और वो कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरह कहानी सुना रहा है मुझे। तो अब बताएं मैं उसको क्या साथ क्या करूंगा, अपना टाइम वेस्ट करा है ना कंपनी का। तो हमारा जो सिक्योरिटी वाला बंदा होता है या जो भी मोहतरमा है, जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, वो उसको दे वोंट क्या कर हिम, और यार दफा करा यार, टाइम वेस्टेज है। बंदा हर दफा है ना, हर जो भी जॉब करते हैं उसके लिए इसकी रिज्यूम आती है, रेलिवेंट इसने कुछ लिखा नहीं होता। एक इसने रिज्यूम बनाई है 2 साल 6 साल पहले, वही हर दफा भेज देता है, ना उसमें रेलिवेंट चीज लिखता है कि क्यों ये बंदा इस जॉब के लिए फिट है, और ना ही कुछ और लिखता है, ठीक है। तो जॉब जो है ना, जब आपने जॉब देखनी है ना, तो मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप सबको। अब मिसाल के तौर पर एलिक्सर टेक्नोलॉजीज कोई कंपनी चल इनको प्रमोट करते हैं इस्लामाबाद में, इनको हाइब्रिड टाइप मॉड में एक बंदा चाहिए, एंट्री लेवल की जॉब है। देखिए 201 से 500 इनके ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, 3 कनेक्शन है, टेक्निकल एनालिस्ट की इन्होंने जॉब प्लेस की है, और ओवर 200 एप्लीकेंट्स हैं,
ठीक है। अच्छा, इस ओवर 200 एप्लीकेंट से ना आप सबने डरना नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इजी अप्लाई पे, होगा क्या, अब मैंने क्लिक किया तो अब इसने ना मुझे अपने अकाउंट में लेके आ गया ये, ठीक है, अकाउंट में लेके आ गया और इसने मुझे कहा कि भाई आप अपना चीजें चीजें देनी शुरू कर दें वगैरह वगैरह, आप नेक्स्ट करें नेक्स्ट करें नेक्स्ट करें, आप इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन देते जाएं, आप कौन सी रिज्यूम डालेंगे, अपडेट करें रिज्यूम को, फिर नेक्स्ट करें, और आप जो है रिज्यूम इज रिक्वायर्ड, उन्होंने रिक्वायर की हुई है, तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के और आप इसको यहाँ अप्लाई कर सकते थे, यू सी इजी अप्लाई। अच्छा, आप इसको सेव भी कर सकते हैं और आप इसको अदरवाइज भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने कुछ लिखा हो, लेकिन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपने समरी पढ़नी है, फिर आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़नी है और देखना है कि यार क्या मैं 70% प्लस इस पे एलिजिबल हूँ, खुद अपनी इवेल्युएट करना है कि आप खुद अगर इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई बंदा रखने लगेंगे तो आपकी जो रिज्यूम या आपकी जो एसएल में स्किल्स और हैं एटलीस्ट 70%, ये मैं लीस्ट कह रहा हूँ 70% से नीचे आपने अप्लाई नहीं करना, 70% प्लस हो, 90% तो बहुत अच्छा है, लेकिन 70% प्लस आपकी चीजें अगर फिट इन हो तो फिर आपने यहाँ अप्लाई करने का सोचना है। और स्किल एंड कॉम्पिटेंस के अंदर आप आगे देखेंगे कि मैं ये रेलिवेंट हूँ या नहीं हूँ। व्हाट एन आइडियल कैंडिडेट मस्ट पोजेस, ये भी जरूर देखें। 1 to 2 year in relevant role, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन और रेलेवेंट इंजीनियरिंग, अब ये दो चीजें इन बंदों को चाहिए। तो अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही नहीं है 102 साल, आप हैं भी जीरो के ऊपर, लिखा हुआ मतलब जिसने भी लिखा है आमना गिलानी साहिबा ने यहाँ क्या लिखा है ऊपर, एंट्री लेवल, और एंट्री लेवल पे कितना एक्सपीरियंस मांग रही है 102 साल, तो अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो शुड यू अप्लाई। ये आई टेल यू 200 लोग जिन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की है ना, इनमें से अक्सरियत वो होगी जिन्होंने मेरी तरह यहाँ पे इजी अप्लाई पे क्लिक किया होगा, आगे 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 गए और फाइनली आखिरी स्टेज तक पहुंचे ही नहीं होंगे, अक्सरियत ऐसी होगी। और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ क्लिक करने के बाद अप्लाई भी कर दिया होगा लेकिन वो रेलिवेंट ही नहीं है। तो जब इस तरह की रिज्यूम्स हमारे पास आती है ना, हमने भी जॉब पोस्ट एक दो दफा की है यहाँ, तो अदरवाइज भी वी नो इट कि किस तरह से चीजें चल रही होती हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि आपने नंबर ऑफ एप्लीकेंट से 100 मतलब एक तो नहीं डरना नंबर ऑफ एप्लीकेंट से, दूसरे मैं ये कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ उन जॉब से अप्लाई करना जो आपके रेलेवेंट है, इररेलेवेंट जॉब से अप्लाई नहीं करना, बस ये बात है। 70-80% जब आपके साथ फिट इन हो तब आपने अप्लाई करना है या उससे ज्यादा, वरना अप्लाई नहीं करना। और मजीद आपने खुद भी देख लेना कि अगर ये इस्लामाबाद में तो क्या मैं इस्लामाबाद में रिलोकेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पहली बात। फिर ये कि कंपनी का साइज, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी किस एरिया में काम करती है, क्या मेरा फ्यूचर जो मैंने सोचा हुआ है वो उसके मुताबिक फिट इन है भी कि नहीं। ये ना हो कि मैं पहुंच जाऊँ, सिलेक्ट भी हो जाऊँ, सब कुछ हो जाए, बाद में वो खुद भी वहाँ मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो फिर क्या होगा, वो तंग होने वाली बात है ना, अपने आप को तंग करने वाली बात है। तो जॉब्स के हवाले से ना ये सारी बातें आप सबने जहन में रखनी है, ठीक है। मजीद आ जाए नोटिफिकेशंस के ऊपर, ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है नोटिफिकेशंस इसके, और मेरे पास बहुत यूजलेस नोटिफिकेशन आते हैं, फिर मैं इनको देखता भी नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन कुछ चीजें ना मैं नोटिफिकेशन के बारे में ना आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये लगा कि इकरा अजीज साहिबा फोलियो 3 सॉफ्टवेयर से, जो कि जहाँ मैं काम करता रहा हूँ कंपनी से, ये बहुत ज्यादा हायरिंग की पोस्ट करती हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी कंपनी में मैं ना जॉब करना चाहता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इकरा अजीज साहिबा को यहाँ करूंगा क्लिक, और यहाँ पे आके ना मैंने क्या करना है, मैंने ये बेल आइकन प्रेस कर देना है। अब क्या होगा, अब ये मोहतरमा जब भी इस तरह की कोई पोस्ट करेंगी, बिकॉज शी इज एचआर ऑफ अ कंपनी और ये सीनियर सेल्स एंड डॉटनेट रोल्स के लिए हायरिंग कर रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, या तो इनके जो लिखा हुआ है ना अप्लाई एट दिस, या तो मैं उधर अपनी रिज्यूम भेज दूंगा, या मैं इधर इनकी नोटिफिकेशन ऑन कर दूंगा कि जी जब भी ये मैडम पोस्ट करें तो मेरे पास ये रेलेवेंट आ जाए। इसी तरह से सिर्फ ये नहीं बल्कि इनके अलावा भी हो सकता है यहाँ पे कुछ और लोग हों जो कि इस तरह से रेलेवेंट, जैसे आरिफ महमूद साहब हैं, ये मेरे आईटी में प्रोफेसर थे मशीन लर्निंग के, तो मिसाल में मुझे पता है कि ये इनके पास बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है, और ये वीसी हैं वहाँ ITU के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, उन्होंने रेलेवेंट यहाँ पोस्ट की हुई है, ठीक है, जिसमें उसको गुड बाय कह रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसर साहब की जो है ना जो रेलेवेंट ये जो यहाँ पे पोस्ट करते हैं ना, मैं उसको मिस नहीं करना चाहता, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे आगे इनका बेल आइकन प्रेस करके इनको नोटिफिकेशन ले सकता हूँ, सिमिलरली मैं इनको यहाँ अप्रोच कर सकता हूँ। कभी ऐसा होगा कि कोई आपका सेकंड कनेक्शन होगा ये वो। अच्छा, ये चीज है गिव क्यूडोस, कि आप अगर उसको थम्स अप देना चाहते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन, ठीक है, रिकमेंड करें, अनफॉलो, रिमूव कनेक्शन, रिपोर्ट बैक, ब्ला ब्ला ब्ला, ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने काफी सारी चीजें बता दी हैं आप लोगों को लिंक्डइन के हवाले से। अब मजीद जाहिर बात है मेरी अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो चीजें छोटी मोटी हो सकती हैं वो चीजें हैं। अब इसको फिर
लिंक्डइन का अदर एक वर्जन शुरू हो जाएगा जो एज अ लिंक्डइन एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की कहानी है। ये है जो अभी तक मैंने सुनाई है ना आपको, वो है आपको एज अ प्रोफेशनल कैसे हेल्प करेगा लिंक्डइन। इसका एक और वर्जन है लिंक्डइन को एडवांस लिंक्डइन जिसमें होती है, क्योंकि लिंक्डइन को एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कैसे यूज करें, कि आप एज अ डिजिटल मार्केटर आप इस लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने ब्रांड की अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं, अपने लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, आप अपने ब्रांड मतलब उसको डेवलपमेंट कैसे करें। एक तो है ना ब्रांड अवेयरनेस, दूसरा है ब्रांड की डेवलपमेंट। तो ये दोनों चीजें आप ना यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मजीद आप यहाँ से सेल्स कैसे जनरेट करें, तो ये तीनों चीजें यहाँ हो सकती हैं। अभी तक मैंने आपको बहुत बेसिक वर्जन बताया, और वो क्या था वैसे जो अभी तक मैंने बताया, कि भाई आप एज अ प्रोफेशनल लिंक्डइन को कैसे बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। गुड हो गया जी। यहाँ तो कोई क्लैरिटी है सबको? क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं, किसी चीज का किसी तरह का किसी को कोई क्वेश्चन प्लीज लिंक्डइन के हवाले से। एनीवन? कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे पार्टी कर रहे हैं, चलें एंजॉय करें जी। सो आज मैंने अपनी प्रोफाइल से काफी कुछ आप लोगों को दिखा दिया, आई होप आप इसका नेगेटिव यूज नहीं करेंगे और फायदा ही होगा सबको। अल्लाह अकबर। चलें जी, इसका टास्क बड़ा सिंपल सा है जी। आपने 5-7 ब्लॉग पोस्ट पढ़नी है, ठीक है, लिंक्डइन से रिलेटेड जो रेलेवेंट प्रोफेशनल से लिखी हूँ, ताकि आप इसमें ये मजीद सीखेंगे भाई मैं इसको कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ अपने कैरियर की प्रोग्रेशन के लिए। और फिर आप जो भी करें उसको प्रैक्टिकली करके देखें, और जो आपके एक्सपीरियंसेस हों वो आपने लोगों के साथ शेयर करनी है। सर इससे बेहतर बड़ा बिजनेस भी जनरेट हो सकता है अगर टूल्स वगैरह सही से हों हमारे पास। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, हम कर सकते हैं। सो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर जी, होली कुरान के हम कुछ वर्सेस का ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं, और आई बिलीव कि आप लोग कुरान पाक डेली पढ़ते होंगे, या मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप बाकी पढ़ते होंगे और आप समझते भी होंगे। अगर आप में से एक भाई बहन है सिर्फ सवाब की नीयत से अरेबिक सिर्फ पढ़ते हैं, तो मेरी उनसे 10 बस्ता गुजारिश है कि उसको ज़रा ट्रांसलेशन पढ़ लिया करें यार, अगर आपको अरेबिक नहीं आती तो अच्छा होगा। बेशक इंग्लिश आती है, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे हैं, बीकन हाउस के स्टूडेंट हैं, तो बेशक इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन पढ़ लिया करें, लेकिन ऐसी चीज़ पढ़ने जो आपको समझ आए कम से कम। समझ के बगैर तो कुरान बहुत लोगों ने पढ़ा है, हमारे यहाँ लाखों हाफिज हैं, कुरान की समझ किसी को नहीं है। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। And when we made a covenant with the children of Israel, you shall not serve any but Allah, la ilaha illallah, and you shall do good to your parents। देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद दूसरी चीज क्या आ गई, वालिदैन के साथ अच्छाई। एंड टू द नियर ऑफ किन, और सिला रहमी की बात हो रही है रिश्तेदारों के साथ। एंड टू द ऑर्फन्स एंड द नीडी, फिर ऑर्फन्स और नीडी। देखिए हम यहाँ नमाज ज़कात कुरान की बात नहीं हो रही, देख रहे हैं ऑल दो डिफरेंट और रेफरेंसेस में अल्लाह ताला ने कहा है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह की बात होती है फौरन अल्लाह ताला कहता है कि ऑब्लिगेटरी जो 3-4 चीज़ें वो आपने ज़रूर करनी है। उसमें क्या है कि भाई नमाज कायम करो, ज़कात दो, हज करो, और ऑब्लिगेटरी 3-4 चीज़ें जो कर लेगा वो यानी इस्लाम के दायरे में रहता है। लेकिन यहाँ पे देखें अल्लाह ताला क्या कहता है कि हमने कोवेनेंट किया, कोवेनेंट होता है प्रॉपर मुआहदा, यानी एक तरह का अहद जैसे लेते हैं किसी से, तो अहद को कहते हैं कोवेनेंट, ये लीगल टर्म है। तो कहते हैं जो बनी इसराइल से हमने कोवेनेंट लिया कि क्या करो, एक तो अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं ठहराना, अपने वालिदैन के साथ अच्छाई करनी है, सिला रहमी करनी है, ऑर्फन्स और जो जरूरतमंद है उनके साथ, ठीक है, अच्छाई कर सलूक करना है, अच्छा सलूक करना है। एंड यू शैल स्पीक टू मैन गुड वर्ड्स, ये जो अच्छे मीठे बोल। अक्सर हमारे आपको तनकीद महसूस होती होगी, मौलाना तारिक जमील साहब पे भी कुछ लोग बातें करते हैं, हमेशा मीठे बोलों की बात करते रहते हैं, वो कुरान की बात कर रहे होते हैं। कुरान कहता है कि आपके अल्फाज सही होने चाहिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे माफ़ करे। लेकिन देखें हुक्म तो ये है कि आपने स्पीक टू मैन। अच्छा यहाँ मैन से मुराद है कि इंसान, यहाँ मैन से मुराद आदमी नहीं है या मेल नहीं है, यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कुरान पाक में जब कुरान पाक की ट्रांसलेशन होती है ना, यहाँ पे मैन का तज़किरा आता है तो इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब शामिल होते हैं, और यहाँ इस मैन का मीनिंग ओवरऑल एज ए ह्यूमन कंसीडर करना चाहिए आपको, ठीक है। एंड यू स्पीक टू मैन गुड वर्ड्स एंड कीप अ प्रेयर, अब देखिए अब आ गई नमाज, एंड पे द पुअर रेट, ठीक है, यानी सदका खैरात दें।
Then you turn back, except a few of you, and now too you turn aside. ठीक है जी, तो फिर उनकी बताई जा रही है कि उन्होंने क्या हरकत की. एंड व्हेन वी मेड अ कोवेनेंट विद यू, अभी अगली आयत में फिर कहा रहा है, यू शैल नॉट शेड योर ब्लड, अब कत्ल गारत नहीं करनी, एंड यू शैल नॉट टर्न योर पीपल आउट ऑफ योर सिटीज, शहरों से बाहर भी निकालना अपने लोगों को, जिला वतन नहीं करना. देन यू गेव अ प्रॉमिस व्हाइल you witnessed. Yet you, it is who slay your people and turn a party from among you out of their homes. मतलब पिछली आयत में क्या हुक्म है और फिर आगे इन्होंने क्या करते हैं वो बताया जा रहा है. Backing each other up against them unlawfully and exceeding the limits, and if they should come to you as captives, you would ransom them, while their very turning out was unlawful for you. Do you then believe in a part of the book and disbelieve in the other? तुम आधे पे यकीन रखते हो, आधे को नहीं मानते. जैसे हमारी आते हैं, जो चीजें पसंद है वो करनी है, नहीं करनी, जो नहीं करनी होती वो कहते हैं कि बस ये तो है ही नहीं, ये तो हमें मौलियों ने बनाया हुआ है. अच्छा, what then is the reward of such among you as do this but disgrace in the life of this world? And on the day of resurrection they shall be sent back to the most grievous chastisement. And Allah is not at all heedless of what you do. ठीक है, तो रेजरेक्शन किसको कहते हैं? वैसे सबको पता है? नहीं पता तो आज देखना है आप सब में. चेस्टाइजमेंट किसको कहते हैं और ग्रीवस किसको कहते हैं? नहीं पता तो आपने अल्फाज सीखने हैं, आज बैठ गूगल से सर्च करें. शाबाश. These are they who buy the life of this world for the hereafter, so their chastisement shall not be lightened, nor shall they be helped. चलें जी, हदीस पे आए थे. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, if a man spends on his family with the intention of having a reward from Allah sincerely for Allah's sake, then it is a kind of alms giving in reward for him. ठीक है जी. सही बुखारी की हदीस नंबर 55 है. तो घर वालों पे खर्च करना हुक्म खुदा है. हमारे अक्सर लोग कहते हैं हर चीज चैरिटी कर दो, औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना, औलाद के लिए नहीं कमाना, या अपने घर वालों को देते हैं, मौत पड़ रही होती है. देखिए इमीडिएट फैमिली की बात हो रही है, इसमें ये नहीं है कि मतलब अपनी बीवी को नहीं देना बाकी सबको देना. ऑब्वियसली ये इमीडिएट फैमिली की बात है, जो आपकी रैयत के हैं, जिनके जिम्मेदारी आप पे लाजिम है. ठीक है, वो आपकी फैमिली होते हैं. समझ रहे हैं? कजन की मतलब वो सिला रहमी और वो रिश्तेदारों में आता है. कजन्स, इवन ब्रदर सिस्टर अगर आपकी कफालत में नहीं है तो, या आपके भांजे भतीजे. यहाँ जो फैमिली की बात हो रही है ना, इमीडिएट फैमिली होती है. मतलब अगर मैं हूँ तो मेरे लिए मेरे बच्चे और मेरी वालदा, वालिदैन मेरे, और ओबियसली मेरी वाइफ और मैं खुद. तो लेकिन यस, अगर वो मेरी कफालत में है तो फिर मेरे छोटे बहन भाई भी, इवन बड़े भी हों लेकिन मेरी कफालत में हो तो फिर, तो वो फिर मेरी फैमिली का पार्ट होंगे. अदरवाइज नहीं. अगर वो अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, फिर वो मेरी फैमिली का पार्ट नहीं है. तो अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंडिंग के हुक्म है. और लेकिन इंटेंशन क्या हो ये भी साथ मेंशन है. देखें, विद द इंटेंशन ऑफ हैविंग अ रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह. ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर है, ये जो तर्जुमा करने वाले हैं जिन्होंने सही बुखारी का ट्रांसलेशन उन्होंने खुद से ऐड किया है ये बात. लेकिन हुक्म रसूल खुदा यही है कि इफ अ मैन स्पेंड्स ऑन हिज फैमिली सिंसियरली फॉर अल्लाह सेक, इसका मतलब ये कि इंटेंशन यही है कि अल्लाह से रिवॉर्ड मिलेगा, देन इट इज अ आर्म्स गिविंग इन रिवॉर्ड फॉर. So let's move on. इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि when you gain power over your adversary, pardon him by way of thanks for being able to overpower him. खुद ही इसको समझें क्या कह रहे हैं इमाम अलैहिस्सलाम कि when you gain power over your adversary, pardon him by way of thanks for being able to overpower him. खुद ही समझे. Now read out this article and make a clear understanding of what is being said. कॉन्फिडेंस की बात है जी. कॉन्फिडेंस के ऊपर से हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं हमारे उस्ताद मोहतरम क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस के बारे में. So what is confidence? Para 1. Unguarded moments sometimes speak to reality loudly and make such valuable assets that deeply considered options only subserve. What in fact makes it destiny are these moments. Human growth is more related to such moments than it is to craving and other manipulations. Only through these moments, giant leaps become possible, and the remaining time is spent in regularity practices. Man, in fact, gets into the pursuit of gains when he plans or thinks to his advantage. He misses more and gets less.
The material possessions may, of course, multiply, only to lead to elusive pastures time and again. Choices fructify when they are left to themselves, as do the flowers if not plucked for the player. The compulsions beautify every choice, but who knows where lies the harvest of salvation? A man of higher intellect can't stand to a repetitive routine. His potential irritates and sometimes overflows if he is held tightly. A very rich outpouring is wasted even when the ordinary routine is disturbed. The specialist is asked to help. He may know or not, he picks up the commitment in all earnest. The routinative party gets the satisfaction of having done things in time. That's it. So अभी हमारी कॉल खत्म होने में शायद 7 से 8 मिनट रह गए हैं, क्योंकि आजकल गूगल ने अपनी टर्म्स चेंज कर दिए हैं। कहा है कि जो फीस बिल्ला की कॉल है घंटे से ज्यादा हम नहीं करना देंगे, तो आपको या तो दोबारा कॉल में आना पड़ेगा अभी कॉल खत्म करने के बाद, और नहीं तो फिर आपको विद दिस टाइम खत्म करना पड़ेगा। तो चलें 1 मिनट हम बात करते हैं पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर के ऊपर। मैंने गुजारिश की थी कि लास्ट में भी जब हमारी बात हुई थी तो हमने ये कहा था कि एक इंसान की पर्सनालिटी जो है ना वो स्टार्ट होती है उसकी लुक एंड फील से, और उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है उसका कैरेक्टर। ठीक है, यानी पर्सनालिटी में आपकी सबसे पहले क्या चीज है, आप दिखते कैसे हैं, फिर क्या है, फिर आप बोलते कैसे हैं, फिर क्या है, फिर है आप भी बिहेवियर आपका कैसा है, फिर क्या है, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है आपका नॉलेज कितना है, आपका विजडम क्या है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है कि आप किस जो है ना नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है, टेल यू। ठीक है, आपकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ये सारी आपकी पर्सनालिटी है। लेकिन जो कैरेक्टर है ना इंसान का किरदार, अक्सर इंस्टीट्यूट्स कहते हैं कि वी बिल्ड कैरेक्टर्स, कैरेक्टर बिल्डिंग की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कैरेक्टर नो बड़ा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस है, बहुत लंबी चौड़ी बहस है, और ये फिलोसॉफिकल बहस है। मैं इसको समराइज करना चाहूंगा और मैं आप पे छोड़ दूंगा आप इसको कैसे समझते हैं। बहस ये है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग पॉसिबल है, आपको अच्छा उस्ताद मिल जाए तो पॉसिबल हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये कैरेक्टर बिल्डिंग इंसान की इंस्टिंक्टिव होती है, यानी आपके जीन्स में होता है कैरेक्टर आपका। आपके जीन्स डिफाइन करते हैं कि भाई इस तरह की सिचुएशन में आप कैसा बिहेव करेंगे। अगर आपको मौका मिला तो आप चोरी करेंगे या आप उसकी हिफाजत करेंगे, आपको मौका मिला तो आप किसी को हैरेस करेंगे या आप उसकी हिफाजत करेंगे। यानी जितनी भी चीजें इंसान के अंदर इंस्टिंक्ट में होती हैं। तो ये दो बहस है। ठीक है, इसको और दो तरह, एक कहते हैं बायोलॉजिकल और कहते हैं सोशल। यानी बायोलॉजिकल ये होता है कि आपके इन यानी जीन्स के अंदर है, और सोशल क्या होता है कि भाई आप सोसाइटी से सीखते हैं, आपको कोई भी सिखा सकता है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस है, जेंडर स्टडीज के अंदर भी बहस है, क्रिमिनोलॉजी में भी बहस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसमें बहुत बड़ी डिबेट है, और अदरवाइज भी जब आप फिलोसॉफिकल डिस्कशंस देखेंगे उन तमाम जगहों पे ना इस चीज के ऊपर डिबेट है कि कैरेक्टर जो है क्या वो बिल्ड हो सकता है या नहीं। आई बिलीव कि कैरेक्टर की कुछ चीजें हैं जो कि इंसान के अंदर से इंसान को वो कर रही होती हैं, कुछ चीजें ऑब्वियसली इंसान बाहर से लर्न करता है। आई बिलीव इन बोथ, क्योंकि जीन्स को भी आप डिनाई नहीं कर सकते, और आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को या जो एक वदीयत होती है एक चीज उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब के वो बद्दू जो शराब पीते थे, जना करते थे और एक दूसरे को गालम बलोच करते थे और एक दूसरे की कत्ल गारत करते थे, हुर्मत के महीनों में भी बदतमीजी करते थे और शिर्क की हर तरह से पहुंचे हुए थे, उनका किरदार वो वाला था। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने से कुछ अरसे के अंदर उनका कैरेक्टर चेंज हो गया। तो आप उनको क्या कहेंगे फिर, क्या आप उनका साबिर रसूल के कह के इज्जत देना छोड़ दें क्योंकि पहले वो थे। तो इट इज ऑब्वियस कि कैरेक्टर की कुछ चीजें तो इंस्टिंक्ट के अंदर है, ठीक है, और जो शायद बहुत मुश्किल से चेंज होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंजेबल हैं। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं फिर इसको इस तरह से लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके लिए कहा जाता है कि जो सादात हैं, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, वो कहते हैं कि वो जहां भी हो जैसी भी हो वो आधी मासूम होती है। ठीक है, और सादात रसूल के हवाले से ये कहा जाता है, इसलिए कहते हैं कि हीरा अगर आप कीचड़ में भी फेंक दें तो जब आप धोएंगे तो हीरा ही रहेगा। तो मतलब अगेन ये एक पर्सपेक्टिव है, अगेन मैं पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, यहाँ का माइंड नहीं बना रहा। तो मैंने कहा कि डिबेट है और ये मैं सिर्फ उसके दोनों वर्जन्स आपके सामने मैंने रख दी हैं, आपने इस पर खुद डिबेट करनी है। तो इन शॉर्ट पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर के हवाले से मैं ये कहूंगा कि एक इंसान की पर्सनालिटी स्टार्टिंग फ्रॉम योर लुक एंड फील आपके किरदार तक जाती है। तो आपने अपना किरदार भी मजबूत करना है, आपने अपनी साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग भी करनी है, आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रूमिंग भी करनी है, आपने अपने लुक एंड फील पे भी काम करना है, आपने अपने एक्सप्रेशन पे भी काम करना है। ठीक है, आपने अपने बिहेवियर से भी काम करना है। तो ये तो हो गया आपकी पर्सनालिटी, बट कैरेक्टर इज योर इनर सेल्फ।
ठीक है, कैरेक्टर इज योर डिसीजन मेकिंग, कैरेक्टर इज योर स्पेसिफिकली वो टाइम जहां पे आपका क्या बिहेवियर होगा, यानी आपको मौका मिले चोरी करने का और आप चोरी ना करें, दैट इज योर कैरेक्टर। आपको मौका मिला है झूठ बोलने का, आप झूठ नहीं बोला, आपको मौका मिला आप बच सकते थे, आपने मतलब वहां पे फर्म स्टांस लिया। तो ये जो साइकोलॉजिकल और मतलब एक किस्म का एमलगम है दो तीन चीजों का, तो दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज। इसको इससे और अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इसकी बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस की हुई हैं, जस्ट सर्च देम ऑन गूगल। आई होप कि आप इसमें बहुत अच्छी एक डिटेल पाएंगे इंशाल्लाह। सो इसके ऊपर ये टास्क हुआ है, ये आप कर सकते हैं। एंड फ्रीलांसिंग की लास्ट एक दो बातें और फिर हमारी कॉल खुद बहुत खत्म हो जाएगी, दैट इज कि आपने लेबलिंग से अवॉइड करना है। लेबलिंग ये होती है कि जैसे हम जब बचपन में बड़े हो रहे थे तो हमें कहते थे कि ये शिया काफिर होते हैं, तो वो एक मौलवी ने मस्जिद में कह दिया और सबने सुन लिया और सबने मान लिया, देखा ही नहीं किसी को। ये कहना शुरू कर दिया जी कि वो 10 मुहर्रम को जो है ना शिये क्या करते हैं, वो तो पता नहीं क्या ज़नाकारी करते हैं। तो शुक्र है मीडिया का, जो मीडिया आई तो उन्होंने दिखाना शुरू किया नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर क्या हुआ जी कि ये जो हो मतलब हर हर हवाले से ना एक लेबलिंग शुरू हो गई, ये जी पठान है दाढ़ी रखी हुई सारे टेररिस्ट होंगे, मतलब इस तरह की बात है। तो ये लेबलिंग है, या फलां वाले यार ये नस्ल ये तो है ही ऐसे, ये चीज कहते हैं लेबलिंग। तो आपने लेबल नहीं करना, ना खुद को होने देना है, बल्कि नहीं आप क्या खुद को रोकेंगे, आपको तो कोई भी कर लेगा, लेकिन एटलीस्ट आपने किसी को करना नहीं है। जब सब ये अवॉइड करेंगे मैंने किसी और को लेबल नहीं करना, ऑटोमेटिकली सब सेफ रहेंगे। तो आपने एटलीस्ट ये करना है कि आपने बाकी किसी को लेबल नहीं करना। यहाँ पे सामने कोई ये वाली एक्टिविटी कर रहा हो ना, किसी को लेबल कर रहा हो ऑन बेसिस ऑफ हिज एथनिक रिलीजियस किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जिसको जो मिला वो उसके मुताबिक है। जो हिंदू घर में पैदा हो गया जिसको गीता मिली उसने वही पढ़नी है, जो सिख घर में पैदा हो गया उसको उसने वो पढ़ना है, जो एक क्रिश्चियनिटी में पैदा हो गया उसने क्रिश्चियनिटी, जो इस मुसलमान घर पैदा हो गया मुसलमान, जो सुन्नी घर पैदा हुआ सुन्नी, बरेली घर पैदा हुआ बरेलवी, शिया घर पैदा हुआ शिया, ठीक है, देवबंदी घर पैदा हुआ देवबंदी, और भाभी घर पैदा हुआ भाभी। अब जिसको जो मिला है उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो यू नो आपको इंस्टेड ऑफ डूइंग कन्वर्जेंस आई बिलीव कि आप ये देखेंगे उसको पहुंचा क्या है, और यस बेस्ट पॉसिबल वे इज कि आप सॉर्ट आउट करेंगे यार दरमियान में, ये एक बेस्ट पॉसिबल जो चीज है, आप नॉलेज बेस्ड डिबेट करें, डिस्कशंस करें, अपना नॉलेज अपने इल्म में इजाफा करें, उससे दोस्तियां भी कायम रहती हैं, रिश्तेदारियां भी कायम रहती हैं, इज्जतें भी कायम रहती हैं, और दीन खुदा को भी स्ट्रेंथ मिलती है। वरना तो यार सारे आप एक सौ काफिर करना शुरू कर देंगे तो मुसलमान कौन रहेगा। फ्रीलांसिंग के अंदर ही मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये देखा है कि फ्रीलांसिंग में जब आप काम करते हैं तो आपका क्लाइंट कोई भी हो सकता है, वो इसराइली भी हो सकता है, वो अमेरिकन भी हो सकता है, वो फ्रेंच भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, क्लाइंट है आपका। और दूसरा ये कि मतलब आप अरब भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा तो लड़की हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, उसकी कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है किसी भी हवाले से। तो जब आप काम करें ना किसी के साथ, आप उससे रिश्ता थोड़ी करना है भाई, हमने काम करना है, ठीक है। इसी तरह से आप प्रोफेशनल लाइफ में, आप स्टूडेंट लाइफ में, जहां भी आप रिश्ता थोड़ी कर रहे हैं, रिश्ता करते हुए सारा कुछ देखें ना। इवन मैं तो कहता हूँ रिश्ता करते हुए भी वहां तो खैर जरूरी है देखें, जो मैंने आपको लोगों को बताया था रिश्ता करते हुए क्या क्या देखें, जो हमारा एक सेशन हुआ था उसमें बताया था मैंने। तो बट एटलीस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस लेबलिंग, ठीक है, इंशाल्लाह इससे आप सबको बहुत ज्यादा दूर नताइज होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। किसी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, और अदरवाइज हमारी सेशन खुद ब खुद अभी खत्म हो जाएगा क्योंकि इट्स गोइंग टू बी एन आवर। मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।